स्वागत है आप सभी का मैथ्स की क्लास यूट्यूब चैनल में। आज का यह सेशन पूरी तरह से डेडिकेटेड होने वाला है रैपिड क्वेश्चंस के लिए। यानी कि कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हमने आपके लिए फॉर्मूले का समरी वीडियो लाया था, उसी प्रकार से हमने आपके लिए यह क्वेश्चन का एक समरी वीडियो लाया है, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट एक्सरसाइज से लेकर लास्ट एक्सरसाइज तक के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करके कमेंट कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए हम यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न लिख लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन लिख लिया है, जिसमें कि हमें प्रूव करना है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यह हाई स्कूल के ट्रिग्नोमेट्री के सबसे टफेस्ट क्वेश्चंस में से एक है। तो आइए हम इसे बड़े ही आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम LHS इसका लिख लेते हैं। LHS इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, tan को साइन और कॉस में और कॉट को भी साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, तो इसलिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा के जगह पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा के जगह पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आइए अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पे क्या होगा, एलसीएम साइन थीटा हो गया, तो यहाँ पर साइन का 1 में गुणा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी प्रकार से इसमें भी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन इसमें भी एलसीएम लेंगे कॉस थीटा, क्योंकि इसमें 1 है बेस, 1 से कॉस में भाग होगा तो कॉस ही बचेगा, इसलिए 1 का कॉस का गुणा 1 से होगा, तो यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब क्या होगा कि ये जो सबसे नीचे वाला है ये सबसे ऊपर चला जाता है, और ये वाला बीच में। इसी प्रकार से सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर वाले से होगा, और ये बीच वाले का बीच से। तो आइए हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। साइन थीटा का साइन थीटा से जब ऊपर गुणा होगा तो यह साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा है इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अपॉन में यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, अभी बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो यह साइन थीटा आगे आ जाएगा, और ये कॉस थीटा माइनस हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमारा कॉमन हो सकता है। तो आइए हम 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। ये 2 स्टेप है एक ही में, इसे समझ लीजिएगा आप लोग, हाई स्कूल में इतना तो आप समझ ही सकते होंगे। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि हमने इतना कॉमन ले लिया है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इसलिए माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस का चिन्ह भी माइनस में बदल जाएगा। ये हमारा माइनस हो चुका है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इनका और इनका।
तो जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये तो वैसे ही रहने वाला है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और एलसीएम जब लेंगे तो यह हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों का गुणनफल। और कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग हुआ तो कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा रह गया, तो साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में गुणा होगा तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और माइनस साइन थीटा का साइन थीटा में भाग होगा तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, तो कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा में भाग तो कॉस क्यूब थीटा हो गया। यहाँ पे वहाँ पे हमारा पेज ख़त्म हो गया था, इसलिए हमने यहाँ पर इसको लास्ट लाइन को लिख लिया है। तो यहाँ से अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये तो ऐसे ही लिखने वाला है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसमें हम फार्मूला लगाएंगे। तो हमारा ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में जगह कम पड़ रही है टेढ़ा मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसको हम यथावत वैसे ही लिख देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गुणन की प्रक्रिया में क्रम का कोई महत्व नहीं होता। तो यहाँ से आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से हम सेपरेट कर लेंगे एक बार 1 के नीचे, ये 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस से कॉस, साइन से साइन कट गया, और यहाँ पर क्या बचा, कॉस 1 बाई कॉस है तो ये सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा इंटू 1 बाई साइन है तो ये कॉसेक थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 1 इज इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, अब ये हो चुका है। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर हमने अपना सेकंड क्वेश्चन लिख लिया है जिसमें हमें प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो आइए हम इसका RHS लिख लेते हैं, अब की बार RHS से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। RHS इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप जानते हैं कि 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर इसका हम स्क्वायर कर दें तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसलिए 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट इसी का प्रयोग कर ले रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो चुका है, और यहाँ पे बचा है हमारा 1 प्लस कॉस थीटा। तो आइए अब हम यहाँ पर इसका हर लिख सकते हैं 1, कोई हमने गलत तो नहीं लिखा है ना। तो आइए हम ऊपर यानी कि अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देंगे, ठीक है ना। कॉस थीटा से आइए हम भाग दे देते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, और 1 अपॉन कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू LHS। तो यह प्रूव्ड हो चुका है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर हमने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, केवल आपने जितने भी फार्मूले अभी तक पढ़े हैं सभी फार्मूलों का आपको इसमें यूज़ कर लेना है, आराम से यह सॉल्व हो जाएगा।
तो आइए हम LHS लिख लेते हैं। LHS लिखें क्या? अब LHS इधर लिखा ही है, लिखते नहीं हैं, वैसे ही लिख लेते हैं। LHS इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा को ऐसे ही साइन थीटा लिख लेते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा में कॉस साइन में चेंज हो जाता है, इसलिए इंटू साइन थीटा, और इंटू ये कॉस थीटा लिखा ही है, कॉस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा में साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज होता है, तो यहाँ पे साइन है, साइन 90 माइनस थीटा इसलिए कॉस कॉस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, और यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो गया, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस थीटा का कॉस थीटा में गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूव करना था। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर हमने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है, जहाँ पे हमें सत्यापित करना है, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS सिद्ध करना है, जहाँ पर A का मान 60 डिग्री और B का मान 30 डिग्री है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? tan A माइनस बी इज इक्वल टू tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। तो यहाँ से आप देख सकते हैं tan A माइनस बी, A के जगह पे 60 और B के जगह पे 30, तो क्या आ गया? tan 30, और tan 30 का मान हमारा बराबर होता है 1/√3 के, यानी कि हमें RHS बराबर भी 1/√3 सिद्ध करना है। तो आइए हम RHS अब लिख लेते हैं। RHS इज इक्वल टू tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। तो tan A और B के जगह पे हम अपना कोण लिख लेते हैं। tan 60 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan A, तो 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। तो आइए हम सबका बारी बारी से मान लिख लेते हैं। tan 60 डिग्री का मान √3 माइनस tan 30 डिग्री का मान 1/√3, और 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस tan 60 डिग्री का मान √3 इंटू 1/√3 tan 30 डिग्री का मान। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा क्या? 1 बचा। तो यहाँ पर हम इन दोनों का एलसीएम लिख लेंगे। √3 एलसीएम हो गया, √3 का √3 से गुणा, तो 3 हो गया माइनस 1 अपॉन यहाँ पे 1 प्लस 1, इसके नीचे तो अब कुछ है ही नहीं, सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर, बीच वाले का बीच वाले में। तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन √3 अपॉन 112 अपॉन 1। हमने गुणा अभी किसी का नहीं किया, यानी कि नीचे वाले का ऊपर वाले में, इसका गुणा अभी हमने किसी का नहीं किया, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ये वाला यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा मिलेगा 1/√3, जो कि LHS के बराबर है। यही हमें प्रूव करना था, यह आप सत्यापित हो चुका है। tan A माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B इज इक्वल टू 1/√3। तो ये हमारा सत्यापित हो चुका है। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है, जिसमें हमें दिया गया है tan A इज इक्वल टू 4/3। तो हमें sin A और sec A का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, यानी कि लाल बटे कक्का। तो यहाँ से tan थीटा ये होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? 4 हुआ, और आधार 3, सॉरी A B C, हम इसको डिनोट कर लेते हैं। जहाँ tan A इज इक्वल टू 4/3, तो लंब इसका ये हुआ, A के सामने की भुजा लंब, और ये आधार। तो कर्ण हमारा कितना होगा? क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस आधार का स्क्वायर 3 3 जा 9, यानी कि 25 के स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, यानी कि कर्ण हमारा
5 है। साइन ए का मान निकालना है। साइन ए इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब अपॉन कर्ण। तो लंब क्या है 4 अपॉन कर्ण क्या है 5। साइन ए का मान ये हो गया। और सेक ए का मान क्या है, सेक ए के लिए कर्ण बटे आधार के बटे ए इज इक्वल टू कर्ण यानी कि 5 अपॉन आधार यानी कि 3। यहाँ से सेक ए का भी मान निकल गया। आप जिसका जिसका मान चाहें आप उसका उसका मान इस फार्मूले द्वारा आप निकाल सकते हैं। केवल आपको 2 भुजा दी गई थी तो तीसरी भुजा निकाल लेनी है, फिर आपका सभी कोणों का मान आ जाएगा। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया है जिसमें हमें दिया गया tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी। तो प्रमाणित करना है यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS निकालना है। तो tan ए दिया गया है, tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी। तो हम यहाँ भी तो लिख सकते हैं क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, चूँकि tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू ए और कॉस थीटा इज इक्वल टू बी। साइन थीटा ए के बराबर, कॉस थीटा बी के बराबर। तो आइए हम LHS लिख लेते हैं क्वेश्चन का। a इंटू साइन थीटा माइनस बी इंटू कॉस थीटा अपॉन a इंटू साइन थीटा प्लस बी इंटू कॉस थीटा, जिसमें हम साइन थीटा और कॉस थीटा का मान रख देंगे। a इंटू साइन थीटा का मान क्या है a, माइनस बी इंटू कॉस थीटा का मान है b अपॉन a इंटू साइन थीटा का मान a प्लस b इंटू कॉस थीटा का मान b। तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। ये हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक है ना। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हमने अपना अगला क्वेश्चन लिख लिया है जिसमें हमें प्रूव करना है, फर्स्ट में x का मान ज्ञात करना है, दोनों में x का मान ज्ञात करना है, यानी x का मान हमें इसमें से निकालना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं करूँगा, सेकंड क्वेश्चन आप करने वाले हैं और आप इस क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 इंटू साइन 3x इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो साइन 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 3/2। यहाँ से 2 पक्षांतर हो गया तो ये अपॉन में चला जाएगा। और साइन के किस कोण का मान अंडर रूट 3/2 होता है। तो साइन 3x इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, यानी कि 3x इज इक्वल टू 60 डिग्री। साइन से साइन यहाँ पे समझ लीजिए कट गया, कटता तो नहीं है मगर समझ लीजिए कि कट गया। तो 3x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 60/3 यानी कि 20 डिग्री। x इज इक्वल टू 20 डिग्री। यहाँ से x का मान आ चुका है। इसी तरह से आप इसको भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। आप निकाल कर इसका मान हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1/2 है। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या इसी का उपयोग हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन स्क्वायर इधर चला गया तो 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर चला आया तो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 1/2 तो 2 माइनस 1 यानी कि 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। यही हमारा आंसर हो गया। बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। 2 का इसमें गुणा होगा तो 2 हो जाएगा यहाँ पे और -1 हो जाएगा। 2 माइनस 1 यानी कि 1 और अपॉन में 2। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर हमने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है जिसमें हमें 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान बराबर है, यानी कि बराबर है या कह लीजिए कि मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 9 हमें कॉमन दिख रहा है तो 9 हम कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन हुआ तो सेक स्क्वायर थीटा
माइनस tan स्क्वायर थीटा। और आप सभी लोग यह जानते कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan अगर इधर आ जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर यही तो लिखा हुआ है ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान जब 1 होता है तो उसी मान का प्रयोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो 9 इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। यही हमारा आंसर हो चुका है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हम जल्द ही मिलते हैं एक और कुछ नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।